सहारा इंडिया न जाने कितने परिवारों को बेसहारा कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार का एक ऐसा गांव है जहां लगभग घर के सदस्य जो कभी सहारा इंडिया का सदस्य हुआ करते थे, लेकिन एक बार फिर से सहारा इंडिया ने इन परिवारों को बेसहारा कर दिया है। सारे सपने चकनाचूर कर दिए हैं। एक घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव सहारा का मारा है। कोई बेटी की शादी के लिए सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था तो कोई अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए सहारा इंडिया पर भरोसा जताया था और उस सहारा इंडिया में पाई पाई पैसा जमा कर लोग आगे का सपना देख रहे थे। पूरे दिन की मजदूरी का पैसा सहारा इंडिया ने जमा किया, लेकिन सब बर्बाद हो गया। दरअसल यह गांव बिहार के सहरसा जिले के महर्षि प्रखंड अंतर्गत राजनपुर पंचायत की है, जहां एक दो वार्ड नहीं बल्कि पूरा का पूरा पंचायत सहारा इंडिया का मारा है, जो कभी इस सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था। समय पूरा होने के बाद जब खुद का पैसा लेने के लिए दफ्तर का दरवाजा खटखटाया तो अधिकारियों ने बिना पैसा दिए वापस लौटा दिया। कई बार दफ्तर का चक्कर काटने के बाद जब पैसा हाथ नहीं लगा तो लोगों ने खुद ही हार मान ली। लिहाजा इस पंचायत के लोगों की स्थिति यह बन चुकी है कि अब दाने दाने को लोग मोहताज हैं। किसी के पास खुद का घर नहीं तो किसी का घर टूटा फूटा है। पंचायत के रहने वाली आभा देवी बताती हैं कि लगभग 60 से 70 हजार रुपए सहारा इंडिया में जमा किया था। अब समय पूरा होने के बाद खुद का पैसा लेने गए तो पैसा नहीं दे रहा है। कई बार दफ्तर का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन पैसा हाथ नहीं लगा। सहारा इंडिया में यह सोचकर पैसा जमा किए थे कि इस पैसे से बेटी की शादी कराएंगे, लेकिन सारा सपना सहारा इंडिया ने चकनाचूर कर दिया। मेरा खुद का घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं। आप खुद सुनिए आभा देवी का क्या कुछ कहना है। आभा देवी कहाँ पैसा सहारा इंडिया में कितना पैसा 60-70 हजार टका 60-70 हजार हाँ। की उम्मीद है ई पैसा से अहाँ के? कैसे पैसा जमा कर लिए कल बेटी के शादी तक में निकल जेते पैसा, नहीं निकलले, नहीं दिल के पैसा। की करे छै पति? पति मजदूरी करे छे। कैसे जमा कर लगा पैसा? पैसा वह में खाना उना में काट छाट के वो में जमा कर लिए रहे, पैसा नहीं मिलल? ना टाइम पर गेल? टाइम से कुटाइम भए गेल। गेल रहो कार्यालय पे पैसा लिए ला? गेल रहिए, कल के नहीं मिलेगा अभी नहीं मिलेगा? ना। कितना बार दौड़ लगा? 2-3 बार गेलिए। वहीं इस पंचायत के दूसरे व्यक्ति मोहम्मद जहांगीर बताते हैं कि सब्जी बेचकर सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे। समय पूरा हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पैसा नहीं मिला। उन्होंने भी लगभग 60 से 70 हजार रुपए सहारा इंडिया में जमा किए थे। 3 से 4 बार कार्यालय का चक्कर लगाए, जिसमें कहा गया कि अभी कोई काम नहीं होगा और यह कहकर वापस लौटा दिया। आप खुद सुनिए मोहम्मद जाकिर। पंचायत है जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी बाढ़ का समय आया हुआ है और बाढ़ से जो आम जो जनजीवन है वो बहुत अस्त व्यस्त है। सहारा इंडिया को लेकर के हम लोग यही कहना चाहेंगे कि 99% वो लोग सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं जो लोग मजदूर हैं, काश्तकारी करने वाले लोग हैं, असहाय हैं। ऐसे लोगों ने अपने खून पसीना का जो कमाई है 10-10 रुपया जमा कर करके सहारा इंडिया में इस आशा के साथ जो है जमा किया गया कि अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो उसमें काम पड़ेगा, या अगर किसी भी तरह का आपदा आता है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसमें उस पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है। और कुछ लोग ये भी सोच करके किए कि पैसा एक मुश्त अगर मिलेगा तो हमारा कोई रोजी रोजगार जो है वो हो सकता है। लेकिन आज तक सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले लोगों का जो पैसा है वो पैसा मिला नहीं, बल्कि वो लोग इतने परेशान हुए कि 10-10 बार 20-20 बार माने जिला का जो कार्यालय है उसमें दौड़ दौड़ करके अपना रोजी रोटी का जो पैसा है उस पैसा को 200-400 रुपया भाड़े में खर्चा कर करके लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तकरीबन 1.5-2 साल पहले तक हमने 24-25 आदमी को लड़ करके, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये आरएम से हो, सहारा इंडिया के जो आरएम है उनसे हो, चाहे वो जेडएम से हो, हमने उनको वस्तु स्थिति का जानकारी दिया और जानकारी देने के बावजूद हमने उनसे आग्रह किया और आग्रह नहीं मानने पर लड़ करके पैसा दिलवाने का काम किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि
इतने तादाद में, अगर आप सिर्फ राजनपुर की बात करेंगे तो हम समझते हैं राजनपुर में 1000 से ज्यादा लोगों का सहारा इंडिया में पैसा जमा हुआ है ना। 1000 से ज्यादा लोग सिर्फ राजनपुर एक गांव के लोग जो है 1000 से ज्यादा की संख्या में सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ ही लोग हैं, हजारों हजार के लोग संख्या में जो लोग जो है त्राहिमाम की स्थिति में हैं, लोग जो है अपने जीवन को जो है बड़ी मुश्किल में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि वो इसमें आगे आए और आगे आकर के कम से कम बिहार के बसने वाले जो 13 करोड़ जो लोग हैं, जो जनसंख्या लोग, उसमें ज्यादातर लोग परेशान हैं और इसका सिर्फ एक ही मात्र कारण है कि सहारा इंडिया में लोग पैसा जमा। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके बिहार सरकार से और प्रशासन से कि इसमें हस्तक्षेप करे और लोगों को जो है उनका मुआवजा के साथ उनको पैसा दिलाए, क्योंकि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लोग उसमें पैसा जमा कर दिए, पैसा नहीं मिल पाया। तो आपने सहारा पीड़ित लोगों को सुना, हालांकि अब इनका क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट।